फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से एकदम शुरू से 36 साइड डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाली हूँ। फ्रंट साइड हम कटिंग करेंगे। पीछे का पल्ला हमने कट कर लिया है, बैक साइड का पल्ला हमने कट कर लिया था। यहाँ से ब्लाउज की लंबाई लेंगे तो ब्लाउज की लंबाई हमने 15 इंच उस पीछे की पल्ले में लिया था। तो यहाँ पर 15.5 इंच पर आधा इंच बढ़ाकर आगे की पल्ले में लेंगे। तो यहाँ पर 15.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ से शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। 36 साइज का हम बना रहे हैं तो आर्म होल भी यहाँ से 5.5 इंच लेंगे और इसको एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। निशान लगाकर इस तरीके से लाइन को बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद अब यहाँ से 1 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहाँ से 5.5 इंच का आधा करेंगे और यहाँ पर निशान लगाकर इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ से इसका चौथाई भाग लेंगे इस तरीके से। 36 का चौथाई भाग 9 इंच लेना है, आपकी जितनी भी है उतना आप ले लें। तो यहाँ पर 33 कमर है तो 33 का चौथाई भाग 8 इंच 2 पॉइंट हमने लिया है 1 इंच टक्स के लिए। तो यहाँ पर लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हमने कपड़ा मार्जिन 1.5 इंच लिया है बगल साइड। तो आप अपने हिसाब से ले लें। तो यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच। यहाँ से नीचे की साइड चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और इसमें गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर गोलाई का शेप दे दिया है गले में। अब यहाँ से नीचे की साइड से 3 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड और इसको एक लाइन बना लेंगे इस तरीके से। लाइन बनाने के बाद ऊपर की साइड 1 इंच में 2 पॉइंट कम पर निशान लगा के इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। यहाँ से 6 इंच लेंगे, 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से आर्म होल की साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से तीनों लाइन को शेप देते हुए मिला लेंगे। इसको डार्क कर लेंगे इस लाइन को। तो हमने यहाँ पर डार्क कर लिया है, देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का आधा करेंगे। नीचे की साइड से नापेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 4 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है तो यहाँ भी 4 इंच में 2 पॉइंट कम पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाकर लाइन बना लेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर लाइन बना लिया है। लाइन बनाने के बाद अब यहाँ से निशान से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से। दोनों साइड आधा आधा इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड लाइन से ऊपर की साइड 1 इंच में 2 पॉइंट कम पर निशान लगाएंगे। इस साइड भी 1 इंच में 2 पॉइंट कम पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक का आधा करेंगे तो 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर लाइन बना लेंगे इस तरीके से। लाइन बनाने के बाद आधा आधा इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। निशान बनाने के बाद अब यहाँ से स्केल की मदद से इस तरीके से मिला लेंगे। सारे लाइन को इस तरीके से मिला लेना है। तो हमने यहाँ पर मिला लिया है, देख सकते हैं। मिलाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको इसी शेप में कट करेंगे।
तो हमने यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद अब यहाँ से कट करेंगे। अब बेल्ट की साइड कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर कटोरी को कट करेंगे और कटोरी को बढ़ाना भी है। अलग से कपड़े पर रखकर इसको कटोरी को बढ़ाना होता है। तो बहुत ही इजी है इस तरीके से कटिंग करना। तो अब हमने ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसको लेंगे। तो यहाँ पर सेट करके रखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर कटोरी वाले भाग को रखेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, सेम शेप में मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से 2 पॉइंट बढ़ाएंगे। यहाँ से आधा इंच ऊपर की साइड बढ़ाएंगे। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस साइड भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से लाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। शेप देने के बाद अब यहाँ से नीचे की साइड से भी निशान लगा लेंगे दोनों साइड। तो निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर 1 इंच में 2 पॉइंट कम पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से शेप दे दिया है। शेप देने के बाद अब इसी शेप में कट करेंगे। तो यहाँ पर बीच सेंटर में पिन लगा लेंगे ताकि इधर उधर ना हो और इसको कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद अब नीचे वाले जो भाग है उसको लेंगे। तो इसको भी बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए फिर से कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। तो डबल कपड़ा लेंगे, इसके नीचे भी इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद डबल कपड़ा रखेंगे, सिंगल कपड़ा है। तो फिर से कपड़े लेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे और इस तरीके से सेट करके रखना है और इसको भी बढ़ाना है। तो यहाँ पर इसी शेप में निशान लगा लेंगे इसको पहले। इसी शेप में निशान लग गया है। निशान लगने के बाद इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगाकर ऊपर की साइड 1 इंच में 2 पॉइंट कम पर निशान लगाकर इसी तरीके से शेप दे देना है। तो हमने यहाँ पर शेप दे दिया। अब इसको कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। नीचे की साइड कट करेंगे। तो देख सकते हैं कटोरी भी, दोनों कटोरी हमने बढ़ा लिया है। इस तरीके से बढ़ाना है आपको भी। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग बताया है।